मालदीव विवाद के बीच इजराइल ने भी किया ट्वीट, भारत की मुहिम को किया प्रमोट, भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। भारत और मालदीव विवाद के बीच चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति, 5 दिवसीय स्टेट विजिट पर पहुंचे चीन, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा टिप्पणी को बताया अपमानजनक, कहा हम इसकी निंदा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां भेंट करके वहां की सुंदरता का जो प्रदर्शन है पूरे देश को दुनिया को देने का प्रयत्न किया है, लेकिन मालदीव के कुछ लोगों ने जो टिप्पणी की है ये अपमानजनक है। लोगों को हमारा अपील है कि भाई वो मालदीव ना जाए और मालदीव पर बायकॉट डालना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, मालदीव को पड़ी महंगी, अब ईज माई ट्रिप ने मालदीव की फ्लाइट को किया निलंबित, कंपनी के फाउंडर ने ट्वीट कर दी जानकारी। बढ़ते विवाद के बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब का बयान, कहा पीएम मोदी पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, भारत से चलता है हमारा पर्यटन। मालदीव विवाद के बीच अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे अपने द्वीप बेहद सुंदर हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। भारत के समर्थन में उतरी बॉलीवुड हस्तियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड किया #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। भारतीय सिंगर कैलाश खेर ने लक्षद्वीप को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो, लिखा लक्षद्वीप किसी भी द्वीप से कम नहीं। भारत से पंगा, मालदीव को पड़ा महंगा, आने वाले दिनों में दिखेगा बहिष्कार का असर, भारतीय टूर ऑपरेटर्स की तरफ से आई जानकारी। भारतीय विदेश मंत्रालय का मालदीव विवाद को लेकर एक्शन, मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिद को किया था तलब, 3 मंचों पर कार्रवाई की भी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की तस्वीरें साझा की, रात के दौरान मंदिर का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, कैलिफोर्निया के भक्तों की तरफ से दान में दी गई है एम्बुलेंस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को मिला अयोध्या का निमंत्रण, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, कहा किसी भी श्रद्धालु को कष्ट न हो, इसका रखा जाएगा खास ख्याल। वायु यात्रा की भी शुरुआत होगी, जल यात्रा की भी शुरुआत होगी, परिवहन की भी जबरदस्त व्यवस्था होगी, रेल की भी पहले से कई गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाते हुए व्यवस्था होगी, एयरपोर्ट चालू हो चुका है, सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कहा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल, लोगों में 22 जनवरी को लेकर खासा उत्साह। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए अयोध्या जाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, गायक विकास और महेश कुकरेजा ने गाया है गाना, पीएम ने सभी से सुनने की अपील की। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचे 44 फीट के ध्वजदंड। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान, क्षेत्रवासियों को साफ सफाई रखने के प्रति जागरूक किया। राम मंदिर के लिए 30 साल तक मौन रही सरस्वती देवी, 22 जनवरी को अयोध्या में तोड़ेंगी व्रत, धनबाद की रहने वाली हैं सरस्वती देवी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज, सजाया जा रहा है सरयू घाट, लोगों में उत्साह का माहौल। एटा के जलेसर में 21 क्विंटल के घंटे को राम मंदिर के लिए किया गया तैयार, अयोध्या भेजने से पहले घंटे की पूजा अर्चना की गई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पशमानदा मुस्लिमों का बड़ा फैसला, 22 जनवरी के दिन बंद रखेंगे मीट की दुकान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर सौंपा ज्ञापन। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले न्यूयॉर्क में माता की चौकी का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मेयर एरिक एडम, दिलीप चौहान। देश भर में राम मंदिर को लेकर सियासत जारी, अब तक कई पार्टियों के नेताओं की तरफ से सामने आया विवादित बयान। अक्षत वितरण को लेकर बिहार की महिला मंत्री के बिगड़े बोल, अनीता देवी ने अक्षत वितरण को बताया गरीबों का दोहन। और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। आरजेडी विधायक अजय यादव ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया विवादित बयान, कहा अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है बीजेपी। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं
अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। आरजेडी विधायक अजय यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप बन रहा है राम मंदिर। टीआरपी आजकल चला है, जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए, तो जनता बटोर लेगी ऐसे में। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर को लेकर फिर दिया विवादित बयान, कहा मंदिर गुलामी का रास्ता, मंदिर के नाम पर किया जा रहा है गुमराह। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। परमहंस दास ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर किया पलटवार, कहा मंदिर से चंद्रशेखर को चिढ़ क्यों है, ऐसी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है, यह बिल्कुल गलत है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर चिराग पासवान का बयान, कहा अपने विभाग पर ध्यान नहीं, सनातन को दे रहे हैं गाली। मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा ममता के नेतृत्व में टीएमसी एकजुट, नेताओं में अनबन की खबरों को गलत बताया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी को लेकर कसा तंज, कहा बार बार सफाई देने से नहीं होगा परिवर्तन, बंगाल की जनता सब देख रही है। ये बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एक पार्टी है, एक परिवार है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? नवीन प्रवीण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और केजरीवाल पर हमला, बोले कांग्रेस के साथ केजरीवाल भी हो गए भ्रष्ट, कांग्रेस और केजरीवाल ने एक दूसरे के घोटाले पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारा मकसद सिर्फ संविधान बचाना, आगामी लोकसभा चुनावों के लिए हम तैयार हैं। हमारी कोशिश यह है कि जनतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। उसमें अगर हमें कुछ बलिदान भी करना है पड़े तो पड़ना चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बयान, कहा इंडी गठबंधन दिल्ली की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। राज्यसभा चुनावों के लिए आप नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने किया नामांकन, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को नामांकन भरने की इजाजत दी थी। भोपाल में आंचल बालिका गृह के संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने कबूली बच्चियों के धर्मांतरण कराने की बात। एनआईए की जांच रिपोर्ट में आतंकी शहनवाज को लेकर बड़ा खुलासा, गोधरा का बदला लेने के लिए गुजरात को दहलाने की रची थी साजिश, बीजेपी और आरएसएस कार्यालयों समेत कई मंदिर और रेलवे स्टेशन भी टारगेट पर थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों की मिली जानकारी, जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर जारी किया गया अलर्ट। कर्नाटक के कोलार में ईडी अधिकारियों ने की छापेमारी, मालूर विधायक केवाई नाजेगौड़ा के घर पर मारा छापा, जांच पड़ताल में जुटी थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार आशुतोष पांडे को मिली धमकी, मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्लिम संगठन की तरफ से यह धमकी देने की बात सामने आई है। गुजरात सरकार ने लिया फैसला, उम्र कैद की सजा काट रहे 32 कैदियों को रिहा किया गया। इससे पहले दिवाली पर भी 71 कैदियों की रिहाई हुई थी। बिहार के जहानाबाद में पुलिस टीम पर हमला, 50,000 के नामी अपराधी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस की टीम, हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। कुछ कंफ्यूजन में लोगों ने उनके साथ बल प्रयोग किया है। अगर पुलिस से सूचना प्राप्त होती है, इसका कंफर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, अगर आवेदन प्राप्त होता है तो अगर कार्रवाई करें। दिल्ली के लाजपत नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम, पीएम मोदी ने वर्चुअली लाभार्थियों से संवाद किया। जरा भूमिका जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम भूमिका भुआरे है, मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। लाभार्थियों से संवाद में बोले पीएम मोदी, कहा योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार
सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। लखनऊ के योजना भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। अब तक 29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सीहोर जिले के भेरुंदा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बैंडबाजी संचालकों को बाजा बजाने का दिया आश्वासन। एमपी में लाउडस्पीकर पर सख्ती के आदेश के बाद परेशान थे ढोल संचालक। तेल उत्पादन और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत सरकार ने अगत्ती एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सुविधा से बदलने की योजना बनाई है। लक्षद्वीप में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच हुआ द्विपक्षीय समझौता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किए हस्ताक्षर। 1,75,000 यात्री कर सकेंगे तीर्थ यात्रा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर सपा से अपनी सुरक्षा को बताया खतरा। योगी सरकार से की सुरक्षा बढ़ाने की अपील। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, कहा आपकी तो सरकार और संगठन में भी नहीं चल रही, कहीं दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। यूपी की सभी सीटों पर नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी। यूपी के आगरा में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, नियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में कई यात्री जख्मी। मऊ में बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तेज आग से दुकान में भारी नुकसान हुआ है। सूचना के बाद देरी से पहुंची दमकल विभाग की टीम। गाजियाबाद के वसुंधरा में सड़क हादसा, दर्दनाक हादसे में दिल्ली पुलिस के सिपाही जय ओम और यूपी पुलिस के सिपाही जयवीर सिंह की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश चोरी और लूटपाट की वारदातों में शामिल था छात्र। उन्नाव में युवक ने अवैध तमंचे से की हवाई फायरिंग। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया फायरिंग का वीडियो, रौब जमाने के लिए वीडियो बनाया। एटा में मिला युवक का जलाशय, इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद है। रात के अंधेरे में उखाड़ ले गए एटीएम मशीन में 30 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है कैश। दिल्ली के बिंदापुरा थाने में महिला से लूटपाट। महिला का गला दबाकर की गई लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। रांची में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़। राम सीता और बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार से यह खबर है, जहां आपको बताएं कि आग के चपेट में आने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग के चपेट आने से पुलिसकर्मी बच गए। सीसीटीवी में कैद हुई है आग लगने की घटना। रामपुर में नर्सिंग होम में महिला की मौत का मामला। परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कर्नाटक के बेलगावी में भाई बहन को प्रेमी जोड़ा समझकर लोगों ने पीटा। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के विजयनगर में दूषित पानी पीने से एक की मौत हुई है। परिजनों के में मातम पसरा हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया। पुराना बाजार इलाके में हुई यह घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। निर्णय में ईरानी युवती की हत्या, गुस्से रिश्तेदारों ने चाकू से की ताबड़तोड़ वार। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें कि इमरान हाशमी के द्वारा चाकू से फिरोज की बेटी जीनत के ऊपर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जो घटना में संलिप्त थे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी एजेंसीज हैं उनको बता दिया गया है। इनके अभिलेखों की जांच की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुरादाबाद में सेक्सटॉर्शन कॉल के जरिए व्यापारियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में कैश, फर्जी आधार, पैन कार्ड भी बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान शातिर चोर के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बरामद किया हथियार। उन्नाव में डीएम ने विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। साथ ही जिलाधिकारी और एसपी ने जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। कोहरे की चपेट में आई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट। लोगों का ठंड से बुरा हाल। यूपी के अंबेडकर नगर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। डीएम ने 150 जरूरतमंदों को कंबल दिया। यूपी के सीतापुर में ठंड और कोहरे का सितम जारी। सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम। राहगीरों के लिए बढ़ी परेशानी।
महुआ में एक शख्स ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी को मारपीट कर किया बेघर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा के मारहरा क्षेत्र में नहीं थम रहा पेड़ों का कटान, बिना परमिशन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं आम के पेड़। वन विभाग की तरफ से अभी तक नहीं लिया कोई एक्शन। सब्सिडी हटाने और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पीओके में हंगामा, कई स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शन। बलूचिस्तान के लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान पर लगाया सालों से अत्याचार करने का आरोप। पाकिस्तान में पुलिस ट्रक में हुआ विस्फोट, हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत, 11 जख्मी। उत्तर पश्चिमी म्यांमार में हुआ हवाई हमला, हमले में बच्चे समेत 17 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी, यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक पर किया हमला, दोनों देशों के बीच जारी है जंग। फ्लोरिडा में बवंडर ने मचाई तबाही, बिजली की लाइनें और कई पेड़ क्षतिग्रस्त हुए। तूफान से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली ने अंटार्कटिका का किया दौरा, मौके पर प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।